अस्सलाम वालेकुम जी। सियालकोट के अंदर इंटरनेशनल लेवल की फैसिलिटीज आ नहीं रही बल्कि आ चुकी हैं। सियालकोट के लोगों को जो बड़ी बड़ी इंटरनेशनल फैसिलिटीज का सहूलियात का ख्वाब दिखाया गया है, आज उस ख्वाब को तबीर दे दी गई है। दुनिया में जो मशहूर मरूफ नजरोंग वो सियालकोट के अंदर आए, उन्होंने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग की आज सेरेमनी थी। इसी सहूलियात को किस तरह ये तबीर और तरक्की में तब्दील किया जाएगा। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मैनेजिंग डायरेक्टर बिलाल गुल मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह करम, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने तो यहाँ पर जैसे कमाल नहीं कर दिया। हमने पहला जब प्रोग्राम किया उसके बाद से तो लोग इतने पुरजोश हैं, एक्साइटेड हैं, तो बता तो क्यों नहीं रहे भाई ये कब तक स्टार्ट हो रहा है? आप थोड़ा सा लोगों को खुशखबरी तो दें ज़रा। अच्छा देखें, ये स्टार्ट हो नहीं रहा, ये स्टार्ट हो चुका है जी अल्हम्दुलिल्लाह। आज बल्कि आप उसी एक लेडी में आए, कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग सेरेमनी थी बिटवीन सुरबाना जरौंग एंड सियालकोट मोटरवे सिटी। बेसिकली जब हम यहाँ पे आए थे तो वी वेर ऑफ द ओपिनियन कि यार हम सियालकोट में जो भी देंगे वो सियालकोट फर्स्ट होगा। इसी में करते हैं हमने देखा कि हम इंशाल्लाह जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड लाना चाहते हैं उसके लिए हमें इंटरनेशनल टाउन प्लानर की ज़रूरत है। सो इसलिए हमने सुरबाना जरौंग को चूज़ किया। सुरबाना जरौंग जो है दुनिया में 14वें नंबर पर आता है इन अर्बन प्लानिंग, और अगर हम बात करें एशिया में तो एशिया में नंबर 1 पे आता है। अच्छा, लास्ट टाइम जब हमने प्रोग्राम किया तो हमने बताया था कि लोग टिकट के बगैर कैसे सिंगापुर की सैर करेंगे, तो हमने बताया कि इस सिटी में जाएंगे तो वाकई सिंगापुर की सैर की जाएगी। लेकिन आज तो आपने सुरबाना जरौंग को बुला के यहाँ पर कमाल कर दिया। लोगों को कंफर्म हो गया कि वाकई वही टाउन प्लानर वाले हैं जिनका आपने जिक्र किया था। अच्छा, इसके साथ ये बता दें हमें, यहाँ पर बड़े बड़े टाउन्स बने हुए हैं, बड़ी बड़ी सहूलियात हैं। हमने पहले प्रोग्राम में भी लोगों को बताया था जो जो सहूलियात दी जाएंगी, आप भी अपने हमें बता दें कि क्या क्या इंटरनेशनल लेवल की सहूलियात आ रही हैं, ताकि हमारे नाज़रीन को कंफर्म हो जाए कि बिलाल गुल साहब की ज़ुबान से हमने सुन लिया। अच्छा जी, बात करें अगर फैसिलिटीज़ की बात करें, इसमें दो किस्म की, एक बेसिक नेसेसिटीज़ हैं और बाकी उसके बाद ऑन टॉप आप क्या दे रहे हैं। तो बेसिक नेसेसिटीज़ हर सोसाइटी में दी जाती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम एडवांस प्लान नहीं करते, हम फ्यूचर को प्लान नहीं करते, हम आज की कैपेसिटी के हिसाब से प्लान करते हैं। एक इंटरनेशनल कंपनी को लाने का मतलब ये है कि जितनी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो 15, 20, 50 साल एडवांस प्लानिंग करती है कि आज से 50 साल बाद क्या रिक्वायरमेंट होगी। इसी तरह जो ये इंटरनेशनल कंसल्टेंट हम लेके आए हैं, चूँकि इनके पास एक्सपर्टीज़ हैं ओवर अक्रॉस द ग्लोब और वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में भी काम कर रहे हैं, सो वहाँ से एक्सपर्टीज़ लेके आ रहे हैं और हम 50 साल एडवांस में प्लान कर रहे हैं। आज जो भी चीज़ यहाँ बनेगी सियालकोट में वो अगले 50 साल तक लिविंग ऐसी होगी कि उसमें उनको कन्वीनियंस होगी। जैसे बाहर लोग रहते हैं, दे आर ऑलवेज प्रेजिंग कि यार माशाल्लाह बहुत कन्वीनियंस है, वहाँ पे कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू नहीं, वहाँ गैस शॉर्टेजेस नहीं है, वहाँ वाटर शॉर्टेजेस नहीं है, और ये सारे मसले हैं जिससे पाकिस्तान दरपेश है, पाकिस्तान में मसाइल हैं और फ्यूचर में ज़्यादा हो जाने हैं। सो इनको वो साथ मिलाने का मकसद ये था कि एक तो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे हों, बाकी ऑन टॉप वी हैव ऑलरेडी अनाउंस कि हम जो भी लेके आएंगे सियालकोट फर्स्ट होगा। मैं यहाँ बताता चलूँ आपके वसूख से कि हमें अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दी अप्रूवल फॉर द हाईएस्ट टॉलेस्ट बिल्डिंग ऑफ सियालकोट। हमें ग्राउंड प्लस 18 की अप्रूवल मिल गई है एंड दिस विल बी फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट इन सियालकोट जो कि इतनी हाइट पे होगा। सेकेंडली दिस इज़ गोइंग टू बी ऑल रेजिडेंशियल, और उसमें भी डेफिनेटली अभी सारी चीज़ें बता दूंगा तो उसकी लॉन्च में नहीं बता सकूँगा, लेकिन ये है कि उसमें वो सारी फैसिलिटीज़ होंगी जो कि कोई भी एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की कंपनी बाहर लोगों को दे रही है। बाकी उसके अलावा वी हैव ऑलरेडी मेंशन्ड कि जो लैंडस्केपिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होती है कि आपको कितने ओपन एरियाज़ मिल रहे हैं, आपको आपसे कमर्शियल कितनी दूरी पे है, कितनी मुसाफत पे है, आपसे मस्जिद कितनी मुसाफत पे है। सो एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की जब कंपनी आती है तो जब एनालिसिस करती है तो दे मेक श्योर कि जो एक इंडिविजुअल है ऑन एवरेज एवरी इंडिविजुअल गेट्स टू हैव द सेम डिस्टेंस, उसका डिस्टेंस फ्रॉम द मॉस फ्रॉम द कमर्शियल, ये सब उतना ही हो जितना सबको पड़ रहा है। ऐसा नहीं हो कि एक ब्लॉक के बिल्कुल कोने में आपने रेजिडेंशियल दिया हुआ है और सारे कमर्शियल एक जगह पे मेन रोड पे सजाए हुए हैं। सो दैट्स द थिंग दैट वी विल चेंज इंशाल्लाह। हम हर इंडिविजुअल को सारी फैसिलिटीज़ उसकी वॉकिंग डिस्टेंस पे अवेलेबल होगी। अच्छा, टॉलेस्ट बिल्डिंग की आपने बात की, उसके साथ साथ हमें ये भी पता चला था कि आप यहाँ पे बड़ा स्टेडियम भी बनाने जा रहे हैं। लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी लॉन्च पे भी, तो वी मेंशन कि सियालकोट के लोग जो हैं उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है स्पोर्ट्स गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो डेफिनेटली वी आर प्लानिंग, हमारा अपना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी प्लान करें एंड इंशाल्लाह स्टेडियम भी प्लान करें। सो और ये भी अगेन दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू टेल यू कि ये सब कुछ भी इंशाल्लाह सुरबाना जरौंग डिज़ाइन करेगा। मोटरवे सिटी के साथ बिल्कुल मोटरवे भी गुजर रहा है। मोटरवे से कितना फासला है, और ना सिर्फ लाहौर की जानिब, इस्लामाबाद की जानिब, बल्कि अब तो खारियाँ की जानिब भी मोटरवे स्टार्ट है। इस्लामाबाद जाने के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इतना ज़बरदस्त प्रोजेक्ट उस वे के हवाले से भी हम जानते हैं कि चूँकि एयरपोर्ट भी बिल्कुल करीब आ गया,
ड्राई पोर्ट भी बिल्कुल करीब आ गया, बिजनेसमैनों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज भी हैं, उस वे के हवाले से भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताएंगे। देखिए जो किसी भी लोकेशन होती है ना, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन किसी भी रियल एस्टेट सेक्टर का जो प्रोजेक्ट है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट उसकी लोकेशन होती है। अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट मोटरवे सिटी एज अ प्रोजेक्ट इज़ ब्लेस्ड विद सच एन आइडियल लोकेशन कि हमारे एक साइड पर मोटरवे है, जैसे आपने खुद बताया कि लाहौर सियालकोट मोटरवे तो है ही है, अब अप्रूवल हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट भी अवार्ड हो गया फ्रॉम सियालकोट टू खानिया मोटरवे। सो ये बिल्कुल उसके एपेक्स पे है जहाँ पे सियालकोट और लाहौर टू अब खानिया मोटरवे होगा। सेकेंडली बाकी इसकी मेन एक्सेस आपको पता है सियालकोट वजीराबाद रोड पे आती है। फिर आपने बताया बिजनेस एक्टिविटी, सियालकोट में ज़्यादातर एक्सपोर्ट बिजनेस है। सो आइदर यू हैव टू गो टू द एयरपोर्ट या आपने ड्राई पोर्ट जाना है। ठीक है। ये दोनों जब आप कैंट से वी आर गोइंग टू एनी ऑफ दीज टू फैसिलिटीज़ तो आपने सियालकोट मोटरवे सिटी से होके जाना है। सो बेसिकली वी आर राइट इन द मिडल, जहाँ से लोगों को बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए भी आसानी होगी और जहाँ से लोगों को ईजी एक्सेस होगी ऑल अक्रॉस। फ्यूचर में बाय द वे रिंग रोड भी यहीं पे आके लग रही है सियालकोट की, सो वो एक और इंशाल्लाह एक सो ईजी एक्सेस मिल जाएगी। पाकिस्तान में भी बहुत बड़ा टैलेंट है, बड़े बड़े दिमाग काम करते हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी, बड़े बड़े टाउन भी प्लान हुए। आपके ज़हन में क्या ख्याल आया कि आप बाहर से जाके इंटरनेशनल लेवल के आर्किटेक्टर को लेके आएँ और उससे ये डिज़ाइन करवाएं सारा कुछ? अच्छा देखिए, पाकिस्तान में बेशक टैलेंट की कमी नहीं, लेकिन पाकिस्तान में जो देखिए टाउन प्लानर्स हैं उनका एक्सपोजर लिमिटेड है। इट्स जस्ट विद इन पाकिस्तान, उसका टोटल एक्सपोजर या उसकी टोटल लर्निंग पाकिस्तान बेस्ड है। yes. तो मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जो दुनिया में डेवलप कंट्रीज़ हैं वो 25-30 साल फ्यूचर में प्लान करती हैं, आज का देख के नहीं प्लान करती। सो इस विजन को कैरी करने के लिए वी नीडेड एन इंटरनेशनल कंसल्टेंट, और इसलिए हमने टॉप ऑफ द टॉप को सिलेक्ट किया। हमने ये नहीं किया कि इंटरनेशनल कोई भी, ये कोई भी नहीं है, ये एशिया का नंबर 1 और दुनिया का 14वें नंबर पे टॉप कंसल्टेंट है जिसको हमने हायर किया है और वो इंशाल्लाह इसको डिज़ाइन करेगा। बहुत शुक्रिया बिलाल भाई, आपके मोटरवे सिटी की जानिब से जो सियालकोट के लोगों के लिए साथ वादे और दावे किए गए हैं उनकी तकमील बहुत जल्द होने वाली है। सियालकोट के लोगों के ख्वाबों को तबीर मिलने वाली है। यहाँ पर आज हमने इस तकरीब में बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें देखी, ना सिर्फ सियालकोट पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम बल्कि इंटरनेशनली बड़ा नाम लिया जाए आर्किटेक्चर्स में तो सुरबाना जरोंग भी आज इसी तकरीब का हिस्सा थे, जिन्होंने मुकम्मल तौर पर ब्रीफिंग भी दी और इस प्रोजेक्ट के हवाले से लोगों को खुशखबरी भी सुनाई कि बहुत जल्द ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा और लोग इससे इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। फिलहाल इस स्टोरी से अपने भाई नदीम गौरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। मज़ीद मालूमात के लिए 0304 1112 013, बस थोड़ा सा इंतजार।